सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का मुझे सपोर्ट बहुत मिला। आपके मुझे कमेंट्स मिले अच्छे अच्छे। आप लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, मेरे वीडियोस को शेयर किया। थैंक यू सो मच। और मुझे नए वीडियो के लिए खुद से बताया कि प्लीज़ मैम आप नया वीडियो बनाइए। तो ये चीज़ें आज मुझे मोटिवेट करती है। मैं आपको बताऊँ, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया कि बहुत दिन से लगता है ना, कभी कभी किसी काम में मन नहीं लगता है, लगता है कि चलो थोड़े दिन के लिए ब्रेक कर देते हैं। तो आप लोगों की आप लोगों की मोटिवेशन से आज मैं एक नया वीडियो करने के लिए आ गई। बहुत दिन से मैं शॉर्ट्स बना रही थी, छोटे छोटे। लेकिन आप लोगों ने बोला कि एक अच्छा वीडियो बनाइए, मुझे टॉपिक बताए, टॉपिक सजेस्ट किए मुझे और अपनी चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का कहना था ये कि दुख जो उनके जीवन में आता है वो उन्हें बहुत परेशान करता है। दुख सबके जीवन में आता है और दुख की कोई सीमाएं नहीं होती है। दुख सबको बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कहते हैं ना, जब हम दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, तभी तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सिंपैथी गेन करने वाले लोग पावरफुल लोगों से आगे निकल जाते हैं। ऐसा वैसे है नहीं, ऐसा है नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि सिंपैथी, जो जिन लोगों के साथ सिंपैथी होती है वो ज़्यादा आगे जाते हैं। उन लोगों के साथ भावनाएं ज़्यादा जुड़ी रहती हैं कि भाई वो लोग बहुत दुखी हैं और उनके साथ हमारी सिंपैथी है, हम चाहते हैं कि वो ठीक रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग दिखावे में सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ताकि वो सबकी नज़रों में ब्राइट बने रहें। होता है ऐसा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त अपना दुख बताते रहते हैं, हर वक्त ये बताते रहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास आज वो नहीं है। और लोगों की सिंपैथी गेन कर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं, आज आप आगे बढ़ रहे हैं, कल आपकी यही सिंपैथी आपके पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगी। आप अपना जो दुख दिखा रहे हैं, अगर दुख है, आपके पास दुख है, आप दुखी हैं, तो ज़रूर उसे शो करिए कि हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। किसी से शेयर करना अपना दुख पाप नहीं है। किसी से सिंपैथी लेना या किसी को बताना कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये कहना गुनाह नहीं है। लोग अपनों से ही कहते हैं। लेकिन अपने आप को परमानेंट सिंपैथी में दिखाकर लोगों का फ़ायदा उठाना, ये गुनाह है। आप दुखी हैं, बिल्कुल कहिए। आपको सिंपैथी की ज़रूरत है, बिल्कुल कहिए। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आप बिल्कुल कहिए। लेकिन बेवजह हर वक्त दिखाना कि मेरे मेरे पास तो कुछ रहता ही नहीं है, मैं तो परमानेंट दुखी ही हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, सब कुछ बेकार ही है, तो ऐसा कैसे होता है? एक बात याद रखिएगा, आपने सुनी होगी ये बात, मैंने पहले अपने वीडियो में बताई है कि जो कभी कभी हमारे मुंह में सरस्वती आ जाती है, सुना है ना, जो बोलते हैं हम वो सच हो जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हम बताएंगे कि हम परमानेंट दुखी हैं, हमारे पास ये दुख है, हमारे पास वो दुख है, और लोग हमारी मदद करते रहें, लोग हम लोगों का फ़ायदा उठाते रहें, अगर आपकी ये नीयत है, तो आपके पास से वाकई में आपके दुख कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप परमानेंट, थोड़े दिन के लिए चाहे भले ही अच्छा हो जाए, लेकिन किसी न किसी चीज़ में फंसे रहेंगे, किसी न किसी दुख दुविधा में आपके चारों तरफ वो दुख दुविधाएं घूमती रहेंगी। ये बात अगर आप ना माने तो आजमा कर देख लीजिए। आपके रुके हुए काम नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं आपके कोई काम, आपके रुके हुए काम हो ही नहीं पाएंगे। आप करके देख लीजिए, आप ये बात आजमा के देख लीजिए। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। कहते हैं ना, हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं, हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हाथ जोड़कर झूठ तो बोलते नहीं, अंदर से ये ज़रूर आता है कि भगवान आप तो सब जानते हैं ना,
प्रभु आप तो सब जानते हैं ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कहेंगे यार कब तक, आखिर कब तक करोगे, कभी तो रुक जाओ, कभी तो थम जाओ, एक बार तो सच बताओ कि अब मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी के 4 दिन बेकार हों और होते ही चले जाएं। ऐसा कभी सुना है? नहीं। 4 दिन बेकार होंगे, 6 दिन अच्छे भी होंगे, है ना। सॉरी, 3 दिन, हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं ना। 4 दिन अगर बेकार होंगे तो 3 दिन अच्छे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 7 दिन बेकार हों। मान लीजिए 7 दिन बेकार होते भी हैं तो 15 दिन बेकार होंगे, पूरा महीना बेकार नहीं होगा। कभी ना कभी कुछ अच्छा आएगा। 1 साल बेकार होगा, 2 साल बेकार होगा, कभी तो अच्छा टाइम आएगा, कभी तो आएगा। तो उस समय लोगों से कहिए अब मेरी स्थिति ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परमानेंट अगर आप रोते ही रहेंगे तो जीवन में कभी भगवान भी आपको आपके रोने से बाहर नहीं निकालेंगे। आप रोते हैं तो रोते ही रहेंगे, उसी रुदन में ही फंसे रहेंगे, आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंपैथी गेन करना अच्छी चीज़ है, लेकिन झूठ का सहारा लेके नहीं, सच का सहारा लेके। सत्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता है। जो बोलिए पावरफुल तरीके से बोलिए और सच बोलिए। हाँ मैं दुखी हूँ और हाँ मैं नहीं हूँ। किसी की आपको नज़र नहीं लग जाएगी अगर आप सच बोल देंगे। कहीं कुछ दिखाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, कहीं कुछ शो करने के लिए नहीं कह रहे हैं। केवल एक सेटिस्फाइड लोगों को कर दीजिए कि नहीं अब सब ठीक है, नहीं अब सब ठीक है। लोगों का फ़ायदा मत उठाइए। लोग तो आपकी मदद कर देंगे कि इनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन एक ऊपर की सरकार भी बैठी है, वो देखेगी अरे यार इसने तो हद कर दी, इसने तो चोरी करने की, झूठ बोलने की इंतहा पार कर दी। सत्य का दूसरा रूप ही भगवान का रूप होता है। इसलिए जल्द ही आगाह हो जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। और लोग कह रहे थे ना कि जो लोग सिंपैथी गेन करते हैं वही वही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, वो केवल एक टाइम लिमिट तक आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। वो उन्हीं जो उन्होंने झूठ बोला था वो झूठ ही उनके चारों तरफ घूमता रहता है और वो अपने ही झूठ से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। याद रखिएगा। इसलिए दूसरों को देखकर कि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, अब आज से हम भी ऐसा करेंगे, ये कभी मत करिए। अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को नीचे कभी मत जाने दीजिए, क्योंकि आज आपको शायद कुछ नहीं मिल रहा है, कल आपको मिलेगा अगर आप सच्चे हैं। अपनी सच्चाई को अपना गहना बनाइए। याद रखिएगा हर बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने झूठ का सहारा नहीं लिया। आपके पास है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इसी तरह मुझसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको आंसर्स बताती रहूँगी। जो मुझसे हो सकेगा, जैसा आप मोटिवेशन देने का प्रयास करूँगी और अच्छा ही करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।